नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं वो है लघुत्तम समापवर्ती। दोस्तों इससे पहले हम लोग एक टॉपिक किए हुए हैं एचसीएफ का, इसे हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ध्यान रखिएगा, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसे हम लोग समापवर्त कहते हैं क्योंकि ये मल्टीपल है दोस्तों और एचसीएफ फैक्टर होता है जिसे हम गुणक भी कहते हैं या तो फैक्टर कहते हैं या तो अपवर्तक कहते हैं। तो जो भी लोग एचसीएफ नहीं देखे हैं तो जाकर के आप पहला पार्ट अब अच्छे से देख लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप एचसीएफ भी अच्छे से समझ जाएं और एलसीएम आज अच्छे से समझ लीजिए आप। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि एचसीएफ का कौन सा विधि ऐसा है जिसमें कि 5 सेकंड में आंसर आप लगा सकते हैं, तो आप जाकर के उस विधि को भी अच्छे से समझ लेंगे। आइए शुरू करते हैं एलसीएम। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम में अपवर्त क्यों। दोस्तों अगर आप अपवर्त नहीं समझेंगे तो समापवर्त नहीं समझेंगे और अगर समापवर्त नहीं समझेंगे तो लघुत्तम समापवर्त को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि अपवर्त क्या होता है। और अपवर्त को समझने से पहले सबसे पहले इसकी आप परिभाषा को लिखेंगे और उसके बाद आप नोट्स भी तैयार करेंगे। तो परिभाषा क्या है हम बोल रहे हैं, आप उसको लिखिए। अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं से या फिर दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाए। ठीक है दोस्तों, यानी अपवर्त वे संख्याएं हैं जो अगर किसी संख्या का आपको अपवर्त निकालने बोल रहा है तो जितने भी अपवर्त आप निकालेंगे उस दी गई संख्या से कटनी चाहिए। कहने का अर्थ है जैसे 6 का अपवर्त तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा और ये चलता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 6 से जब हम गुना करेंगे तो जितने भी अंक हैं, जितने भी संख्याएं हैं इस धरती पर मौजूद, उन सबसे गुना करने पर हमको 6 का गुणज मिलेगा। 6 गुने 1, 6 गुने 2, 6 गुने 3, 6 गुने 4, 6 गुने 5, 6 गुने 6, 6 गुने 7। तो ये कहां तक जाएगा बताइए? अनंत तक। तो दूसरा इसका गुण क्या निकला दोस्तों कि अपवर्त जो होता है वो अनंत हो सकते हैं। किसी भी संख्या का अपवर्त दोस्तों अनंत हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जितने भी अपवर्त आप निकालेंगे वो सारे के सारे अपवर्त इस दी गई संख्या से पूर्णतः कटेगी। देखिए 6 से 6 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 24 भी कटेगा। अब आते हैं डिहाती मेथड में। ठीक है, एकदम खाटा खटे जो कैसे समझ में आए उस पर आते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अपवर्त क्या होता है, एकदम खाटा खटी बोल देना है पहाड़ा। क्या बोलना दोस्तों? पहाड़ा। एकदम सिंपली बोलना है कि जो पहाड़ा होता है वही अपवर्त है। तो 3 के अपवर्त कौन सा? तो 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 हो गया 3 का अपवर्त। 7 का अपवर्त क्या? 7, 14, 21, 28, 35, 42 अपवर्त हो गया। 5 का अपवर्त बताइए? 5, 10, 15, 20। समझ में आ रहा आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो किसी भी संख्या का अपवर्त आप आराम से निकाल सकते हैं उसको 1 से 2 से 3 से गुना करते हुए। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज और समझिए। हमको यह देखना होगा कि अपवर्त सम भी हो सकता है और अपवर्त विषम भी हो सकता है। ठीक है, जब आप किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए कि 8 का अपवर्त निकालते हैं तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। आप देख रहे हैं कि सम संख्या का अपवर्त जब निकाल रहे हैं तो वो हमको सम संख्या ही दे रहा है। लेकिन जब आप विषम संख्या का अपवर्त निकालते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15 ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो जब किसी विषम संख्या का अपवर्त आप निकालेंगे तो कभी विषम भी मिलेगा, कभी सम भी मिलेगा, विषम भी मिलेगा, सम भी मिलेगा। तो 3-4 बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए कि अपवर्त जो होता है दोस्तों वह अनंत होते हैं। अपवर्त जो होता है वह संख्या जिसका भी अपवर्त निकालिएगा वो सारे के सारे अपवर्त उस संख्या से कटने वाले होंगे। और अपवर्त सम भी हो सकता है, अपवर्त विषम भी हो सकता है। अपवर्त को हम लोग जो है मल्टीपल कहते हैं। एक सामान्य भाषा में, देहाती भाषा में, कॉमन भाषा में गुणज कहते हैं। समझ में आ रहा दोस्तों? गुणज भी कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 16 का गुणज क्या, तो 16 का पढ़ा धरा के पढ़ दीजिए। 16, 32, 48, 64, 80 है कि नहीं? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब चलिए लोग चलते हैं समापवर्त में चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब हमारा अगला वर्ड जो है वो है समापवर्त। देखिए इसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन आप समझते हैं? कॉमन जैसे मान लीजिए कि 2 संख्या है, एक है 12, एक है 18। तो इन दोनों से कॉमन छीनना है। कैसे छीनिएगा? तो हम उस अंक को छीनेंगे जो भाई दोनों में शामिल होगा। तो 12 और 18 दोनों में शामिल क्या है? 6 शामिल है। तो हम 6 उससे छीन लिए तो 6 दोस्तों क्या हो गया? कॉमन।
तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग बोलते हैं समापवर्त। अब थोड़ा इसको हम संधि विच्छेद कर देते हैं। तो दोस्तों ये होता है सम और ये होता है अपवर्त। सम और ये दोस्तों क्या होता है अपवर्त। यानी हमको सम माने समझना है कि समान, या सम माने सम भी समझना नहीं, सम माने समान। यानी हम वैसे अपवर्त ढूंढेंगे जो दोस्तों कैसा होगा, समान होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि 3 का, 6 का और 9 का, इन तीनों का अपवर्त निकालते हैं। तो 3 का अपवर्त होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये अनंत तक। 6 का होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, आगे चलेगा। 9 का होगा 9, 18, 27, 36, 45, 54, आगे चलेगा। अब यहां जो आपको हम समझा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा तो मजा आने वाला है। देखिए इन तीनों संख्याओं में तो याद रखिएगा कि समापवर्त कभी भी एक संख्या का नहीं निकलेगा, समापवर्त हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकलेगा। आपसे कोई पूछा बताओ भाई 15 का एलसीएम क्या, आप बोलोगे भाई और भी कोई संख्या दीजिएगा तब ना। एक संख्या का एलसीएम होता है, एक संख्या का तो एलसीएम वो खुद ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक संख्या का कभी भी समापवर्त नहीं निकलेगा, 2 या 2 से अधिक का निकलेगा। अब देखिए कि इन तीनों में कौन कौन सा कॉमन, सबसे पहला कॉमन देखिए आपको मिल रहा दोस्तों 18, सबसे पहला कॉमन। उसके बाद आपको देखिए 36 भी कॉमन मिल सकता है। अगर हम 3 का पहाड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो हमको 36 ही मिलेगा, तो 36 भी कॉमन मिल सकता है। तो समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल जो होगा, यानी सीएम जो होगा, सीएम माने कॉमन मल्टीपल जो होगा, एक तो 18 मिल रहा है, 36 मिल रहा है, आगे कुछ और भी मिलेगा। दोस्तों समझ में आ रहा आप लोग को। तो इस प्रकार से हम जो है समापवर्त को समझ सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं में जो अपवर्त समान दिखे, जो अपवर्त समान दिखे उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। अगर फिर भी नहीं बुझा रहा है तो भाई जुड़वा समझ लो, जो एक ही ऐसा दिखता हो, ठीक है। अगर एक जैसा जो दिखेगा सब में अपवर्त, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, समापवर्त हो जाएगा। तो समापवर्त समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शुरू करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम क्या है। आइए अब एलसीएम समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखने जा रहे हैं एलसीएम को। तो जरा सोच के देखिए कि अगर आपको अपवर्त हम नहीं समझाए होते, समापवर्त नहीं समझाए होते, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है एलसीएम को समझने में। तो अब आइए कि पहले इसके डेफिनेशन को लिख लें, परिभाषा को लिख लें, समझ लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसमें कि इसको कैसे निकाला जाए, क्या मेथड लगाया जाए कि 2 से 3 सेकंड में एलसीएम समाप्त, ठीक है। तो देखिए कि अब इसका परिभाषा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या होगी, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या होगी जो छोटी से छोटी संख्या होगी और दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कटेगी। यह हुआ आपको समझाने वाली भाषा। अब हम जब देखते हैं कि मैथ में कैसे लिखता है, बुक में कैसे लिखता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर यदि हमको 6, 12 और 18 का हमको एलसीएम निकालना हो, तो सबसे पहले इसका हम अपवर्त निकालेंगे कि देखिए इसमें अपवर्त है। तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा, आगे जाएगा। ये 12 होगा, यहाँ पे 24 होगा, 12 या 36 होगा, 48 होगा, 12 पंचे 60 होगा, आगे चला जाएगा। 18 का होगा 18, 36, 18 या 54, 72, आगे चला जाएगा। अब देखिए जो समझाना चाह रहे हैं उसको आप बड़े ध्यान से देखिए। देखिए ये सब क्या दोस्तों हो गए, ये सब अपवर्त हो गए। और इसमें से जो कॉमन मिलेगा, तो कॉमन देखिए क्या क्या है। कॉमन दिख रहा है हमको 36 सबसे पहला कॉमन दिख रहा है, उससे पहले कोई भी कॉमन नहीं है। 6 यहाँ है लेकिन 6 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है लेकिन 12 यहाँ पर नहीं है, 18 यहाँ है तो 18 यहाँ पर मिला लेकिन इसमें 18 हमको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला कॉमन दोस्तों कौन है, 36 है। तो सबसे पहला कॉमन सबसे छोटा कॉमन भी तो होगा, नहीं होगा। सबसे पहला कॉमन सबसे छोटा कॉमन भी होगा। इसका मतलब कि ये जो है छोटा समापवर्त है। एकदम गौर से समझिएगा,
ये छोटा समापवर्त है, और छोटा में से कैसा छोटा है? सबसे छोटा है, क्योंकि आगे जब बढ़ेगा ये अपवर्त तो आगे फिर कुछ कॉमन मिलने वाला है, और सबसे छोटा कोई दोस्तों कहते हैं हम लोग लघुत्तम। तो ये दोस्तों क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्त। तो इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त दोस्तों कितना हो गया? 36। आई होप कि आपको अच्छे से बात समझ में आ गया होगा। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम। समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखते हैं कि एलसीएम निकालने की विधि क्या क्या होनी चाहिए। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि भाई भाग विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है, लेकिन जान जाओ बाबू कि जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में ये सब विधि बकवास होता है। तो विधि कौन सा यूज करना है? हम लोग को यूज करना है असली विधि। ठीक है, अब ये असली विधि क्या है तो देखोगे तब समझोगे कि हाँ भाई यही असली विधि है। आइए देखते हैं कि इन तीनों का एलसीएम हम असली विधि से कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास अभी संख्याएं हैं 6, 12 और 18। हमको इनका एलसीएम असली विधि से निकालना है। तो असली विधि का पहला स्टेप सुनिए। असली विधि का सबसे पहला स्टेप है कि दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को आप उठा लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 18 को उठा लेंगे। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या ये 18 दी गई सभी संख्याओं से कटता है। तो 18 6 से कटता है, वेरी गुड। 12 से नहीं कटता है। अगर एक भी संख्या से नहीं कटा तो जो आप बड़ा संख्या उठाए हैं वो आपका एलसीएम नहीं है, वो और भी आगे जाएगा। अब यहां से दो रास्ते हैं आपके पास असली विधि में। यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब नहीं कटे तब 18 को दोगुना कीजिए, कितना होगा? 36। फिर चेक करिए, अगर इसको दोगुना कर दिए 36, तो अब 36 को चेक करिए, क्या 6 से कटता है? वेरी गुड, बिल्कुल कटता है। 12 से कटता है? बिल्कुल कटता है। और 18 से कटता है? बिल्कुल कट जाता है। यानी कि इन तीनों का एलसीएम 36 है। दोस्तों अभी हम लोगों ने 36 ही निकाला था। समझ में आ रहा है? तो पहले विधि से 36 तो निकल गया। अब आते हैं कि कभी कभी ऐसा होगा कि मान बहुत टेढ़ा रहेगा, और जब मान टेढ़ा रहेगा तो वहां तो दोगुना तिगुना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो वैसे स्थिति में क्या होगा? तो वैसे स्थिति के लिए ही ये विधि आपको बता, इसका नाम क्या है दोस्तों? असली विधि। अब इसको ध्यान समझिए कि कैसे टेक्निक लगाएंगे। 18 को आप अपने हिसाब से तोड़ लीजिए, 3 गुने 3 गुने 2, और इस तरह से तोड़िएगा ताकि इसमें से भी कुछ कुछ मान हमको शामिल दिखे। तो इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, तो 6 या 18 भी कर सकते हैं, नहीं कर देते हैं? तो जो अगर 18 तो 6 से कट ही रहा है, देखिए यहां पर 6 यहां पर शामिल है कि नहीं, और अगर 6 यहां पर शामिल है इसका मतलब कि 6 का काम तमाम। 6 यहां पर पहले से आ चुका है, 6 के लिए कोई भी हिस्सा यहां पर अब लाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 12 को तोड़ते हैं, तो 12 टूटेगा 6 गुने 2। तो देखिए 18 में भी 6 है और 12 में भी 6 है, लेकिन 18 में 2 नहीं है, 12 में 2 है। इसका 2 को उठाइए और लाके यहां पटक दीजिए। समझ में आ रहा है? तो कितना होगा? 6 या 18 गुने 2 बोला जाए 36। तो अब देखिए आपको फिर से कितना मिल गया एलसीएम? 36। दोस्तों यही है आपका असली विधि। अब हम देखते हैं कि इस पर पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े बड़े एग्जाम्स में आया हुआ था, और वहां पर लोगों ने इस असली विधि को नहीं अपनाया और भाई वहां पे असली टाइम गवा दिया। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो सवाल है, इस सवाल में कोई भी विधि लगाने काम नहीं है। अब जो आपको हम टेक्निक बताने जा रहे हैं कि बिना विधि लगाए भी आप आंसर कर सकते हैं। अब इसको अच्छे समझिएगा। देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास अगर अप्रोच ऐसा कुछ हो कि बिना कलम छुए भी आंसर कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है, काफी स्पीड से आप क्वेश्चन मार सकते हैं। देखिए, इन तीनों का जब एलसीएम निकलेगा तो आप दोस्तों याद रखिए कि एलसीएम का एक गुण होता है कि जिन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे वह एलसीएम दी गई सभी संख्याओं से कटेगी। इसका मतलब कि इन तीनों का जो भी एलसीएम होगा वो 87 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 104 से भी कटेगा। ये इस बात समझ में आ रहा है? जैसे कि 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों 15 होता है, तो 15 देखिए 15 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। अब जो आपको बताने वाले हैं उसको ध्यान समझिए। अगर यदि इन तीनों का एलसीएम 13 से कटने वाला है तो केवल हम ये चेक करते हैं कि इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या 13 से कटने वाली है, और 13 से काटने का दोस्तों नियम क्या होता है उसको अच्छे से समझ लीजिए और सुन भी लीजिए, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग भजकता का नियम नहीं पढ़े हुए हैं। तो हम भजकता का नियम का कुछ
वीडियो का लिंक डाल देंगे, साथ में 13 का नियम हम हाल में फिर एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। 13 का नियम, 19 का नियम, 37 का नियम, 88 का नियम, ये सब हम क्वेश्चन बना के डाल देंगे और वीडियो बनाकर डाल देंगे, उसको देख लीजिए बढ़िया से। देखिए 13 का नियम कहता है कि अंतिम 3 सबका पकड़ लीजिए। भाई पकड़ लिए, ये 48, ये 375 और ये 72 पकड़ लिए। जो जो बच गया उसको घटा दीजिए, यहाँ 9 घटेगा, यहाँ 3 घटेगा, यहाँ पे 4 घटेगा, तो 48 में 9 गया दोस्तों, कितना बचेगा 39। 375 में गया 3 तो 372 और 72 में 4 दोस्तों गया तो 68। अब चेक करिए कि इन तीनों में से 13 से कौन कट जाता है। 13 से कटने वाला एक ही है 39, 13 गुने 3 39, यानी हमारा एलसीएम दोस्तों कौन सा है 90 48। मजा आया? यही टेक्निक आपको लगाना है और कई बड़े बड़े क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे दोस्तों, कहीं को टेंशन नहीं होने वाला है, अभी तो शुरू हुआ है। आगे देखिए और एक क्वेश्चन। तो अब दोस्तों देखिए कि इस तरह के भी सवाल जो कि इतना बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है, इसका एलसीएम कैसे निकालें, जबकि देखिए आपका ऑप्शन कितना बड़ा दिया गया है। तो जो मेरा अप्रोच होगा उसको अच्छे समझिएगा। इस क्वेश्चन को भी कलम नहीं छुएंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। अगर हम 40 और 36 और 126 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो देखिए इसमें एक संख्या दोस्तों कौन है 36, और 36 मतलब कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो कितना मिलेगा 9। तो 36 अगर 9 से कटता है, ध्यान दीजिएगा, अगर 36 9 से कटता है तो जो संख्या 36 काटेगी उस संख्या को 9 भी काट सकती है। समझ में आ रहा है? अगर 36 9 से कटता है तो 36 जिस भी संख्या को काटेगी वह संख्या 9 से भी कटेगी। पढ़ के देख लीजिए, 36 गुना 72 होता है ना पहाड़ा में, देखिए 72 देखिए 9 से भी कट रहा होगा। तो केवल ये देखना है कि इस संख्या में 9 से कटने वाला कौन है, तो बस 9 का नियम होता है कि जोड़ने पर 9 होना चाहिए। देखिए 5 2 7 2 9 9 हो गया, 6 2 8 2 10 10 मतलब कि 1 0 1 हो गया, 5 3 8 2 10 10 मतलब कि 0 और 1 1 हो गया, 4 2 6 और 3 9। अब यहां पर मामला फंसा कि यहां पर भी 9 है और यहां पर भी 9 है, इन दोनों में से कौन सा हमारा उत्तर होना चाहिए। अब देखिए आपके पास क्या है 4, तो 4 से कटने वाला नियम हमको लगा देना पड़ेगा। तो 4 से देखिए 40 में 4 दोस्तों है कि नहीं, तो 4 से कटने नियम होता है कि अंतिम में 2 अगर कोई संख्या है जो 4 से कट जा रही तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो यहां पर 20 है, यहां पर 30 है, तो बोलिए 4 से कौन कटेगा 30 की 20 कटेगा, उत्तर हो जाएगा ए नंबर। बनाना नहीं है एलसीएम के क्वेश्चंस को, बनाना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर मारना है। यही अप्रोच आपको एलसीएम के क्वेश्चंस को आसान कर सकता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा ये निकालना है। अब यहां आपको मैं एक अप्रोच देने वाले हैं, उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए जब भी हम किसी संख्याओं का एलसीएम निकालें 2 या 2 से अधिक, तो एलसीएम भले ही लघुत्तम संख्या होती है, लेकिन जितने भी संख्याएं होगा उसमें से एलसीएम का मान उन सबसे बड़ा होगा। या तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या भी एलसीएम हो सकती है, या तो तीनों से भी बड़ी कोई संख्या मिलेगी वही एलसीएम होगा। अभी तक आप गौर किए होंगे कि जितने भी एलसीएम निकाले हैं सब में से एलसीएम का मान दी गई संख्याओं से बड़ा मिला है। तो सोचिए कि 32 64 128 का एलसीएम पूछा है, तो 32 और 64 तो कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में से 32 और 64 सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दोस्तों कौन है 28। तो दोस्तों 28 को लाओ साइड में, लाओ इसको किनारे, देखते हैं कि 128 कटता है कि नहीं। 128 दोस्तों अगर हम 32 से काटना चाहें तो 32 चौक 128, और 64 से काटना चाहें तो 64 दूना 128। अगर ये 128 सबसे कट जा रहा है तो इस संख्या का एलसीएम दोस्तों क्या होगा 128। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो हम लोग अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें वो दोस्तों होगा एलसीएम पॉइंट वाले संख्याओं का। तो दोस्तों अब हम लोग एलसीएम देखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का। दशमलव यानी कि इसको हम बोलते हैं डेसिमल। तो डेसिमल नंबर का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, आप लोगों में से कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, अच्छे समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम पॉइंट उड़ाएंगे, ये पॉइंट उड़ गया, यहां भी पॉइंट उड़ गया। उसके बाद चेक करेंगे कि नीचे सबका जीरो समान है, तो भाई यहां 2 जीरो है, यहां भी 2 जीरो है, लेकिन यहां पर एक को जीरो है, तो इसको 2 करने के लिए ऊपर नीचे एक जीरो हम फिट कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ऊपर में मान कौन कौन सा है 75 32 और 60। अब हमको चेक करना है कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे और इसको लिखते हैं दोस्तों कितना 15 गुने 5, और देखिए 60 को लिखेंगे 15 गुने 4। तो 15 15 कॉमन हो गया, 4 यहां बचा हुआ है, 4 यहां पर ले आएंगे, तो 75 4 300। अब देखिए 32 का कोई हिस्सा जो है
मिनट जा रहा है। यहाँ 75 था, यहाँ पे 32 था, यहाँ पे 60 था। अब देखिए यहाँ 75 में, देखिए 75 में 32 का हिस्सा कोई कॉमन मिल रहा है, तो 32 को दोस्तों लिखते हैं हम लोग 16 गुने 2 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस 4 को उठा के लाए हुए थे 60 वाला, तो अब ये 75 गुने 4 हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या है, 4 केवल कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो आपका है वो देखिए इसमें 2 ठो 4 है, इसमें 2 है, तो यहाँ कॉमन तो एक ही को 4 मिला हमको, ठीक है। तो क्या करना होगा, 75 गुने 4, इसका एक ठो और 4 और एक ठो 2, इतना को लेके आना होगा। अब इसको गुना करना होगा, 75 गुने 4 300, 300 गुने 4 1200 और गुने 2 कितना हो जाएगा 2400। तो ये 2400 ऊपर हो जाएगा और नीचे सबका कितना है 100 है कॉमन, तो सबको 100 कर दीजिए। आपका मान दोस्तों कितना आ गया 24। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगले जो वीडियो आने वाला है, एलसीएम से शेष वाला क्वेश्चन, एचसीएफ से शेष वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ को कंबाइन करके 2 संख्याओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, अनुपात वाला क्वेश्चन, भिन्न वाला क्वेश्चन सब करने वाले हैं। तो अगला जो वीडियो होगा थोड़ा सा आपका लंबा होने वाला है और उसमें काफी कंटेंट आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।